राक्षस के महाराज अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भागीरथ। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ होता है अश्व यानी घोड़ा। जब कोई यज्ञ पहले होता था चक्रवर्ती बनने के लिए, पूरी पृथ्वी का राजा बनने के लिए, जब अश्वमेध यज्ञ कोई राजा करवाता तो उसमें घोड़ा छोड़ा जाता और उसके गले में एक पट्टी डाली जाती कि कोई भी इस घोड़े को रोकेगा वो हमारे साथ में युद्ध करेगा, और जब युद्ध होता तो राजा उसको हरा देता। ऐसे करके वो घोड़ा आगे चला जाता। यदि घोड़े को कोई नहीं रोकता तो घोड़ा पृथ्वी पर विचरण करता करता जब वापस आता तो समझ लेते थे कि ये राजा पूरी पृथ्वी का सम्राट है। तो क्या किया कि एक बार सगर ने यज्ञ हवन करके और घोड़ा छोड़ा, तो इंद्र ने कपट से उस घोड़े को गंगा सागर में जो कपिल मुनि का आश्रम है उसके अंदर जाकर के बांध दिया। अब जब घोड़ा नहीं मिला तो सगर ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ घोड़े को ढूंढो, कहां है। सगर के 60,000 पुत्रों ने चारों तरफ उस घोड़े को ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिला। और जब कहीं भी नहीं मिला तो आकाश, पाताल, स्वर्ग, नरक सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया कि शायद किसी को पाताल में ले गया हो। तो 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को इतना खोदा कि महाराज समुद्र बन गया। समुद्र का सगर के पुत्रों द्वारा खोदे जाने के कारण समुद्र का नाम हो गया सागर। सगर के पुत्रों के कारण हुआ है नाम सागर। इतना खोदा नहीं मिला तो वापस जैसे ही जाकर के देखा कपिल भगवान के आश्रम में बंधा हुआ है, तो वहां जाकर के आश्रम पर भगवान कपिल को गालियां देने लगे। अरे मूर्ख, तू जानता नहीं हम कौन है, हम इतने प्रतापी है, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। कपिल भगवान को क्रोध आया और भयउ गिलानी मोरी सुत नाई। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, भयउ गिलानी मोरी सुत नाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम, सिया राम, जय जय राम। गुरु ग्रह गया तुरत वही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम। सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम। आंगन यानी मन, हमारा आंगन क्या है बोले मन। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने मन को नहीं बुहारा, हमने मन को नहीं बुआरा, हमने मन को नहीं सवारा, हमने मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठी है अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठी है अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने मन को नहीं संवारा, हमने मन को नहीं संवारा, हमने मन को नहीं दुहारा, हमने मन को नहीं दुहारा, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम। जय हो, सभी ताली लगाए भाव से, जय जय श्री राम। हृदय हमारा पिघल न पाया, हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, सुखी करुणा की है धारा, सुखी करुणा की है धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं निहारा, चंचल मन को नहीं निहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। बोल राजा रामचंद्र महाराज की जय। है मरना सिखाती है। बोले महाराज मरना तो कोई चाहता ही नहीं है, फिर सीख कर करना क्या है? कहने का मतलब मृत्यु को सुंदर बनाती है, बुढ़ापे को सुंदर बनाती है। हाँ, और राम कथा क्या करती है? बोले ग्रस्त जीवन को सुंदर बनाती है, ग्रस्त जीवन में जीने की कला सिखाती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि ग्रस्त जीवन में रह करके और गृहस्थी का पालन किस प्रकार से करना चाहिए और घर को ही स्वर्ग कैसे बनाना चाहिए, यदि ये सीखना है तो राम कथा सुनिए। और यदि बुढ़ापे को सुंदर बनाना है, सरल बनाना है, तो भगवान की कृष्ण कथा का पालन करें। अब आप पूछोगे कि राम कथा जीवन जीना कैसे सिखाती है, तो अब जिस राम कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं उसकी एक एक चौपाई पर ध्यान देना। पहली चौपाई आई है कि एक बार भूपति मन माही। भूपति कहते हैं राजा को। राजा कौन है? दशरथ। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाई। ग्लानि यानी चिंता। किस बात की चिंता हुई? बोले मोरे सुत नाई, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। फिर अब देखिए जीना सिखाती है, उसकी एक एक बात कैसे हमें जीवन में अनमोल है। राजा दशरथ के मन में चिंता हो गई, तो जब आदमी की चिंता होती है तो क्या करता है? सबसे पहले वो या तो अपने रिश्तेदारों को या भाई बंधुओं को सुनाता है। बोले भाई ऐसी ऐसी बात है, आजकल बड़ी चिंता हो रही है।
लेकिन राजा दशरथ ने ऐसा नहीं किया। राजा दशरथ का बहुत बड़ा परिवार है, इतना बड़े मंत्री महामंत्री पूरी सभा है, लेकिन किसी को नहीं सुनाया। क्या किया? बोलो गुरु गृह गए तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनय विसाला। सीधे कहाँ गए? गुरु गृह, गुरु जी के घर गई, गुरु जी की जो कुटिया है उस पर गई। गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, मही यानी पृथ्वी, पृथ्वी का पालन करने वाले राजा। कहाँ गए? बोले गुरु जी के यहाँ। और कैसे गए? बोले अकेले, सेना लेके नहीं गए, हाथी घोड़ा लेके नहीं गए, पैदल गए। गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, और फिर क्या किया? जाके चरण लाग कर विनय विशाला, चरणों में प्रणाम किया शीश रख करके, और विनय विशाला, विनय की, ये प्रभु क्या बात है? बोले घर में कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, मेरे बाद में राजगद्दी पर कौन बैठेगा? गुरुजी ने कहा चिंता क्यों करते हो? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, सब भला होगा। राजा ने कहा कि बिल्कुल करिए गुरुदेव। तो विश्वामित्र जी ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञाचार्य बनाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ आरंभ कर दिया। अब महाराज जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, अग्नि के अंदर से अग्निदेव प्रकट होकर के और चरु का प्रसाद लेकर के राजा के हाथ में रख देते हैं, और राजा से कहते हैं कि राजन ये प्रसाद तीनों रानियों में तुम्हारे हिसाब से बांट दे। अंतर ध्यान हो गई। राजा ने प्रसाद को तीनों रानियों में बांट दिया। अब कैसे बांटा? अब आप देखिए, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, तीन रानियां हैं, ध्यान रखना कैसे कैसे दिया है, आपसे पूछूंगा भी। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। राजा ने क्या किया? जैसे 1 रुपया है, 1 रुपये में से आधा कर दिया, कितने हुए? 50 पैसे। अब अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग यानी 50 पैसे किसको दे दिए? कौशल्या जी को, बड़ी बड़ी रानी को दे दिए। और उभय भाग आधे कर लीना, अब जो 50 पैसा बच रहा है उसमें भी 2 भाग कर दिए, 25-25 किनको दे दिए? सुमित्रा और केकई को। अब बताइए, गड़बड़ कर दिया ना? भेदभाव किया कि नहीं किया? राजा ने भेदभाव कर दिया, बड़ी रानी को तो 50 पैसे दे दिए और छोटी रानियों को 25-25 पैसे। लेकिन इतनी विवेकशील है रानियां, राजा तो प्रसाद दे करके चले गए। अब ये तो राम जी जाने कि राजा दशरथ जाने कि उन्होंने क्या हिसाब से बांटा, लेकिन जैसे ही बड़ी रानी कौशल्या जी ने सोचा कि राजा ने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, मुझे आधा भाग दे दिया प्रसाद का, अब छोटी रानियां हैं नाराज हो जाएंगी कि कौशल्या ज्यादा प्रिय है इसलिए इसको आधा दे दिया। तो कौशल्या जी ने क्या किया? अपने प्रसाद में से आधा भाग निकाल करके और दूसरे नंबर की रानी केकई के हाथ में रख दिया। अब केकई का विचार आया कि रानी ने तो अपना धर्म निभा दिया, अब मुझे धर्म निभाना पड़ेगा। तो केकई ने भी अपने प्रसाद का आधा भाग निकाल करके और तीसरे नंबर की रानी के हाथ में, सुमित्रा के हाथ में रख दिया। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। अब सुमित्रा के पास में कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। कौशल्या ने केकई को दिया और केकई ने सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा के पास में 2 भाग हो गई। तो समय पा करके और कौशल्या जी के यहाँ प्रभु राम का अवतरित हुआ, केकई के भरत हुए और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।